जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 10th का आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं। तो उसमें हमने मेंसुरेशन स्टार्ट कर रखा है। मेंसुरेशन में मैंने आपको 21 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया और 21 बी एक्सरसाइज में ये कोन के ऊपर है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए हैं। प्ले लिस्ट मैंने बना दिया, वहाँ से सारे पहले देखते आना ऐसे सीक्वेंस में, तब आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस चैप्टर को करने में। ठीक है, बहुत ईजी लगेगा आपको ये चैप्टर। पहले वो प्ले लिस्ट देखते आना। तो देखो, इसमें भी मैं कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा। देखो लेकिन पिछली वीडियोस जरूर देख लेना, ध्यान से देखना, एक एक स्टेप क्लियर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए थे हम। एक एक चीज इसमें क्लियर करूंगा, चाहे 10 मिनट लग जाए क्वेश्चन में, 15 मिनट लग जाए, क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, इसमें हिंट भी दे रखी है लेकिन वो छोड़ो आप। देखो, इसने कहा, क्वेश्चन देख लो पहले फिर मैं नोट कर लूंगा। इसने कहा कि एक सर्कस टेंट है, इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट। ठीक है, इफ इट्स diameter is 105 meter and the slant height of the conical portion is 53 meter, calculate the length of the canvas 2.5 meter wide to make the required tent। अब स्टूडेंट्स कहेंगे जी हमें नहीं समझ आया जी, ये क्या बोल दिया इसने। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कराया था उसी का भाई है ये। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा ये क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, इस स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है। ठीक है, फिर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज लिख देता हूँ, कौन सी है ये, है 21B। ठीक है, 21B। देखो, मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इसका डायग्राम बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ, या पहले मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो मैं यहाँ पर पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा स्टेटमेंट भी रीड करवाऊंगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कोई कपड़ा है, ये कैनवस। ठीक है, कैनवस लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये कपड़ा है आपके पास। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब इस कपड़े से, कपड़ा आपको पता है रेक्टेंगल की शेप में होता है, इसकी, इस कपड़े की ये आप लेंथ मान लो, जैसे 8th क्वेश्चन है वही है, ये ब्रेड्थ मान लो। ठीक है, अब इसने, इस भाई साहब ने कहा है कि लेंथ आपने बतानी है कि टेंट बनाने में कितनी लगी, और जो अपने पास, देखो जो अपने पास ब्रेड्थ दे रखी है ये हमें दे रखी है, इसने कहा ये हमें 2.5 मीटर दे रखी है, 2.5 मीटर वाइड है, लेंथ आपको निकालनी है। अब मेरे को माय डियर स्टूडेंट एक बात बताना, ये कपड़ा है, ठीक है, इस कपड़े से ये कह रहा है एक ना फिगर बनाओ। वो कैसी फिगर बनाओ, देखो वो वाली फिगर कैसी होनी चाहिए, वो फिगर कैसी होनी चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए, सिलेंड्रिकल, मतलब आपने एक टेंट बनाना है, वो टेंट कैसा होना चाहिए, वो टेंट नीचे से तो सिलेंडर की शेप में होना चाहिए। लो जी, हमने सिलेंडर बना दिया जी। ठीक है, और नीचे से सिलेंडर की शेप में होना चाहिए और ऊपर कोनिकल होना चाहिए। लो जी, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, कोनिकल होना चाहिए, बना दिया जी मैंने। ठीक है, ये देखो, इसने बोला था ना, ये अब विजिबल होगा, एक सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट। ठीक है, यानी कि सिलेंडर के ऊपर क्या है, देखो कोन कहाँ है, अबव इट, कोन कहाँ बनाना है, सर्कल के ऊपर, सॉरी सिलेंडर के ऊपर, सर्कल नहीं सिलेंडर के ऊपर। अब इसने आपको इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो इस सिलेंडर की हाइट है, आप बुक अपने पास रखना आरएस अग्रवाल, ये जो सिलेंडर की हाइट है, ये जो सिलेंडर की हाइट है ये 3 मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, अब इसने कहा, देखो अभी तक मैंने एक लाइन बनाई, इसने कहा एक सर्कस स्टैंड बनाना है, सिलेंड्रिकल होना चाहिए टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड उसके ऊपर कौन होना चाहिए, कोनिकल अबव इट। ठीक है, अब उसने कहा जो इसका डायामीटर है वो 105 है, जो डायामीटर है, डायामीटर क्या हो गया, डायामीटर ये पूरे का पूरा क्या हो गया, डायामीटर, देखो जो डायामीटर इसका होगा वही डायामीटर इसका होगा, ये तो कॉमन सेंस है। अब इसने कहा डायामीटर जो है ना, डायामीटर 105 है, तो यानी कि रेडियस क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ होती है तो 105/2, ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, और ये 105 क्या था, डायमीटर था। ठीक है, एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, आप घबराना मत, कंसेप्ट में बता दूंगा कि क्या होना है इसमें। अब उसने कहा जो स्लांट हाइट है वो 53 मीटर है। स्लांट हाइट क्या होती है, फटाफट बताइए, यस ये वाली वैल्यू है ना, यानी कि जो L की वैल्यू दे रखी है वो 53 मीटर दे रखी है जी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आगे आइए, अब इसने कहा है कि, अब ये आ गया, अब ये कहता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवस, यानी कि ये इसकी लेंथ निकालनी है आपको। ठीक है, अब मैं आपको ये, अब मैंने क्वेश्चन सारा रीड कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ बहुत प्यार से। ठीक है, देखो, अब इसने कहा
कि आप ये एक कपड़ा लेके आए, इस कपड़े से आपने टेंट बना दिया, तो यानी कि क्या सेम होगा माय डियर स्टूडेंट, दोनों के एरिया निकाल के दोनों के एरिया को इक्वल रख देंगे। अब इस कैनवस का एरिया निकाल लो, ये कपड़ा है मान लो, इसका एरिया निकाल लो, L इंटू बी, वेरी नाइस, L। अब ये लेंथ तो क्वेश्चन में पूछी है और B कितना है 2.5 मीटर, ठीक है। अब इसका एरिया निकाल लो। अब जब भी आपके पास दो फिगर आ जाए ना, जब भी आप एरिया निकाले जाओगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है। ये तो हो गया कि सर हमें कैसे पता लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। पहले मैंने आपको बता दिया कि जैसे आपके पास दो फिगर आ गई, सिलेंडर भी आ गया, कौन भी आ गया, तो आप टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते इसमें, ठीक है। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों फिगर का निकालना है। पहले आप लिखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, ऊपर कौन बन रहा है, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, नीचे क्या बन रहा है, सिलेंडर। तो ये अपने पास टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों के एरिया को इक्वल रख देंगे और वहां से इसकी लेंथ निकाल लेंगे इस कपड़े की, ठीक है। देखो कितना इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको ना, वैसे तो देखो जब कंबाइन फिगर होती है तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लगा। अब मैं डीप कंसेप्ट की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी बुक में से आप मतलब कभी भी गलत नहीं करोगे। कर्व्ड सरफेस एरिया, अब वैसे तो मैंने आपको बता दिया कंबाइन फिगर है तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका, और दोनों का ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ फिर इसको कंप्लीट भी कर दूंगा, टाइम लग जाएगा क्वेश्चन में, पेशेंस रखना, लेकिन एक एक चीज क्लियर करके जाऊंगा। ऐसा नहीं है ये एक क्वेश्चन कर लिया और एक्स्ट्रा आ गया तो आप कर नहीं पा रहे हो, आप इसीलिए नहीं कर पाते हो। मैं आपको बात बताता हूँ, आप क्वेश्चंस तो कर लेते हो, आप क्वेश्चंस को ढंग से नहीं करते हो। आप क्वेश्चन को जब तक ढंग से नहीं करोगे तो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा ना, मैं गारंटी देता हूँ आप कर ही नहीं सकते हो। आप आधे अधूरे कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ जाते हो, इस करके नहीं कर पाते हो। ध्यान से देखना, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्यों कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं। जब भी आपके पास एरिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना माय डियर स्टूडेंट, एरिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप पेंटर बन जाना थोड़ी देर के लिए। आपको मैंने ये फिगर दे दी, आप इसको पेंट करो। जब आप इसको पेंट कर रहे होंगे, मेरे को एक बात बताओ, जैसे आप इसको पेंट कर रहे होंगे, ये मान लो थोड़ी देर के लिए, ये मान लो सिलेंडर है, ठीक है। अब मान लो ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर के ऊपर मान लो, अब ये तो कोन तो है नहीं, सपोज कर लो मान लो ये उसके ऊपर कोन है। तो अब जब आप पेंट कर रहे हो, आप यहाँ से बस पेंट करके चले जाओगे, अब बीच में से इसको तोड़ के फोड़ के पेंट करोगे क्या, तो यानी कि आप टोटल एरिया से तो डील नहीं कर रहे ना, आप कर्व्ड सरफेस एरिया से डील कर रहे हो, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब कोई दिक्कत, चलो देखिए, अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता क्या है ये नहीं बताया तो आप पिटोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, वेरी नाइस। अब आर तो दोनों में सेम ही है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सॉरी मैंने ये वॉल्यूम लगा दिया, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन पूछ रहा था जी, पाई आर एल, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है, पाई आर एल, ठीक है। चलो देखो पाई आर एल, अब बताता हूँ मैं आपको पाई। तो पाई की वैल्यू इसने कहीं पर बोली थी कि, एक बार लेट मी चेक, नहीं बोली तो मतलब 3.14 नहीं बोली, तो 22/7 लेंगे। और रेडियस कितनी है माय डियर स्टूडेंट, रेडियस देखो ढूंढो फटाफट, रेडियस ढूंढो 1052/2, ये रही। और एल ढूंढो फटाफट माय डियर स्टूडेंट्स, एल कहाँ पर है इसका, स्लैंट हाइट, ये रही इंटू 53, ठीक है। एल क्या होता है 53 प्लस 2, फिर 2 इंटू पाई है 22/7, इंटू में आर, रेडियस तो सेम ही रहेगी 105/2, और हाइट, ठीक है। हाइट बताओ सिलेंडर की, इसने दे दी थी पहले ही हमें, है ना, 3 मीटर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, अब ये आप सोल्व कर लोगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। कॉमन ले लो पहले, 22/7 कॉमन है, 105/2 कॉमन है, ठीक है। और अंदर क्या रह जाएगा 53, क्योंकि ये 2 से 2 तो अपने घर चला जाएगा, कट जाएगा, और 53 + 3 रह जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। और ये क्या करा मैंने, 22/7 इंटू 1052 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अपने पास रह गया, यहाँ से मैंने 22/7 1052 कॉमन ले लिया, ये 53 रह गया, प्लस 22/7 कॉमन आ गया 105, और सॉरी इसको काट नहीं सकता क्योंकि 105/2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया था, सॉरी इनटू में ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 3 × 2, ठीक है। कोई दिक्कत, क्योंकि मैंने ये जो 2 है ना मैं कॉमन ले लिया था, तो मैं यहाँ पे काट नहीं सकता इसको, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। 22/7 इंटू 105/2, अब 53 +
53 प्लस 6 कितना हो जाएगा, फटाफट बोलो। 53 प्लस 6, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। हाँ जी 59। मैं थोड़ा सा आपका माइंड लगवाना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ आपके लिए 53 ताकि आप बता सकें मेरे को, ठीक है। इन्वॉल्व रखना चाहता हूँ, ये ऑनलाइन क्लास में भी ऑफलाइन क्लास की तरह आपको रखना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसको 7 की टेबल पे काट लो, 7 1 द 7 और ये 15 पे कट जाएगा। इसको 2 से 11 पे काट लो। अब जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अभी आप ऐसे ही लिख लो 11 इंटू 15 इंटू 59, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई मत करो। अब इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल रख देंगे, ठीक है। क्यों रख देंगे जी, क्योंकि इसी कपड़े से तो ये टेंट बनाया है यार, तो एरिया ही इक्वल होगा, ठीक है, इसीलिए रख देंगे। तो इसका एरिया उसके एरिया के इक्वल रख देंगे, ठीक है। इसके एरिया को मान लो A1 मान लो, इसके एरिया को A2 मान लो, तो A1 किसके इक्वल रख देंगे, A2 के इक्वल रख देंगे। तो ये था L इंटू 2.5 और ये अपने पास आया था 11 इंटू 15 इंटू 59, ठीक है। तो यहाँ से L की वैल्यू निकाल लेंगे, 11 इंटू 15 इंटू 59 और डिवाइड बाई यहाँ आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको सोल्व आप कर लोगे, अब तो इंटेलिजेंट बच्चे बन चुके हो आप, ठीक है। इस सारे को सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा 38, मैं आंसर लिख देता हूँ 3894 मीटर, ठीक है। ये सोल्व कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, बस आप अपने अंदर डर खत्म करिए वॉल्यूम सरफेस एरिया का, ठीक है। चैप्टर नंबर 21B का क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये तो बिल्कुल ही हलवा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ आपको बहुत कुछ समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ हर एक वीडियो में वही एनर्जी रखूँ और उसी तरीके से सारे कंसेप्ट भी बताता चलूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है एक आयरन पिलर है, ठीक है, एक पिलर है लेकिन वो आयरन का है, लोहे का है। एन आयरन पिलर कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल पोर्शन 2.8 मीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड a cone 42 centimeter high is surmounting it. Find the weight of the pillar given that 1 centimeter cube of iron weight 7.5 ग्राम। सर कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। ये कहता है एक आयरन पिलर है सिलेंडर की शेप में। अब सरमाउंटिंग का मतलब होता है सिर के ऊपर, सिलेंडर के सिर के ऊपर क्या बना हुआ है, एक कोन बना हुआ है और उस कोन की हाइट 42 सेंटीमीटर है और सिलेंडर की हाइट 2.8 मीटर है और डायामीटर 20 सेंटीमीटर है। तो सिलेंडर का वहां से हम रेडियस निकाल लेंगे 20/2 करेंगे 10 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, ये चकमा मत खा जाना पेपर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। अब कई बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आ रही होगी, क्वेरी आ रही होगी, सर इसको कर दो ना मीटर में। आप मेजोरिटी देख लेना, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, और उसके हिसाब से मेजोरिटी किस में आ रही है, सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो एक एक लिटिल स्टेप, छोटे छोटे स्टेप क्लियर करता जाऊंगा जो कंफ्यूजन होती है। मैं एज ए स्टूडेंट ही आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि एक स्टूडेंट को क्या मतलब क्या वो क्वेरी कर सकता है पढ़ते टाइम, तो मैं आपको वो सारी बता देता हूँ। जो नहीं बता पा रहा वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है, तुरंत जवाब दे दूंगा अगर मैंने आपका कमेंट बॉक्स पढ़ लिया तो, ठीक है, कमेंट पढ़ लिया तो। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब मैंने क्वेश्चन एक बार आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, एक बार यहाँ पर हम लिखते हैं इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 है 21B एक्सरसाइज का। इसने कहा कि एक सिलेंडर है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया, मैं साथ में क्वेश्चन यहाँ बता भी दूंगा, ठीक है। इसने कहा कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर क्या बना हुआ है, एक कोन बना हुआ है, ठीक है। और इसने कहा कि जो इस सिलेंडर की, ये सिलेंडर का हमारे पास क्या हो गया, रेडियस, और ये अपने पास हाइट। इसने कहा जो सिलेंडर की हाइट है ना वो 2.8 मीटर है। मैं अभी इसको आपके माइंड में आ रहा होगा, सर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो फटाफट। बिल्कुल करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप कहते हो तो अभी कर देते हैं। 2.8 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 280 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉइंट का 10 आएगा वो से कट जाएगा, तो 280 सेंटीमीटर ये आपके पास सिलेंडर की हाइट आ गई। फिर इसने कहा था कि जो सिलेंडर का एक मिनट देखें, डायमीटर ही दे रखा था ना, हाँ जी, जो सिलेंडर का डायामीटर है वो 20 है, सिलेंडर का डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20/2 कितनी हो जाएगी 10, ठीक है, समझ आया, 20/2 रेडियस कितनी हो जाएगी 10। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो मेरे को पक्का बताना, ठीक है।
समझ आ गया यहाँ तक। अब इसने कहा था कि सिलेंडर के ऊपर सरमाउंटेड का मतलब होता है सिर के ऊपर एक कोन है, ठीक है, मतलब इसके सिर के ऊपर जस्ट ऊपर एक कोन है। अब इसने आपको कहा, अभी मैं बताऊंगा एरिया निकालना है, वॉल्यूम, बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ठीक है, मैं सारी क्लियर करूंगा। अब उसके बाद इसने कहा था जो ऊपर कोन है ना, और जो कोन की जो हाइट है, कोन की जो हाइट है वो 42 सेंटीमीटर है, कोन की जो हाइट है वो 42 सेंटीमीटर। रेडियस तो माय डियर स्टूडेंट्स वही रहेगी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर ही रहेगी कोन की रेडियस भी, ठीक है। अब एक चीज बताओ, मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूँ, इसमें निकालना क्या है। इसने कहा था कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है ना, वो 7.5 ग्राम है। तो आप समझ चुके हो इसमें क्या निकालना है, आप बिल्कुल समझ चुके हो। देखो, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब आ गया ना, तो यानी कि आपको वॉल्यूम निकालना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.5 ग्राम है, तो ये आपसे टोटल वेट पूछ रहा है, तो हम सीधी सी बात है वॉल्यूम निकाल लेंगे। मान लो वॉल्यूम आया, मान लो अभी मैं सपोज कर रहा हूँ कुछ भी आया, वो नहीं आएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, वॉल्यूम आया 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट आ जाएगा। तो अब हम निकालते हैं कि वॉल्यूम आएगा क्या, ठीक है, वॉल्यूम क्या आएगा। मैं ये बुक रख देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो वॉल्यूम क्या आएगा, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ द ये आयरन पिलर है, कैसे निकालोगे, यहाँ पर एग्जाम में लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ आयरन पिलर, ठीक है। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, बताओ, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वेरी नाइस, वॉल्यूम ऑफ, फटाफट बोलिए, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ, ये कौन सी फिगर है, सिलेंडर, यस। अब फटाफट बताइए वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, फटाफट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आप इसमें पाई भी कॉमन ले सकते हैं और ये आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। देखो कई बार पता क्या, अगर रेडियस चेंज हो जाएगी ना, फिर आर स्क्वायर को मत कॉमन ले लेना, क्योंकि अब रेडियस सेम है तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पर रह जाएगा 1/3 इंटू एच, ठीक है, और यहाँ पर अपने पास ये 1/3 इंटू एच, और यहाँ पर अकेला एच रह जाएगा। ऐसा करो, ये दोनों एच सेम हो रहे हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन वाले, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वाले एच को कैपिटल एच मान लो, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इसको कैपिटल एच मान लो, और उसके वाली हाइट, उस स्मॉल एच वाले को 42 सेंटीमीटर मान लो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये देखो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस कितनी है 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर। अब 1/3, हाइट कितनी है फटाफट बताइए, हाइट ढूंढिए फटाफट, ये किसकी, कौन की ढूंढनी है, कितनी थी, 42, ठीक है, कौन की 42 प्लस इसकी हाइट ढूंढी हमने, निकाली थी 280। ओके डियर स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो ये कट कर दो, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22/7, ठीक है, 10 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 280 प्लस 14 कितना आ जाएगा अपने पास, 294, ठीक है। अब इसको 7 की टेबल पे काट लेते हैं, ये हो जाएगा 7 4 द 28 और 7 2 द 14। अब इसको ना आपस में मल्टीप्लाई मत करना, आप ऐसे ही छोड़ दो, 22 इंटू 100 इंटू 42, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर लो, ये वॉल्यूम ऑफ आयरन पिलर आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको इससे कर देता हूँ, लेकिन आपके लिए डिस्क्लेमर है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, ठीक है। 9 into 4 और ये दो जीरो ऐसे के ऐसे, ठीक है, ये आपके पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको देखो पता है कि टोटल वेट पूछ रहा था जिस क्वेश्चन में, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, 7.5 ग्राम के, लेकिन आपसे ये टोटल वेट पूछ रहा है। तो यानी कि इसको 9, पूरी इक्वेशन को 92400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना वेट होगा, तो ये भी इससे एग्जैक्ट मल्टीप्लाई होगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास नेट आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, 92400, फिर से डिस्क्लेमर है आपके लिए, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, 7.5, तो ये आ गया अपने पास 693,000, ठीक है, इतना टोटल वेट आ गया अपने पास। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, 693,000। ये देखो जी, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी करवा दिया है,